हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बेबी के साथ ट्रैवल करने टाइम कौन कौन सा ऐसा एसेंशियल आइटम है जो आपको रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे आइटम्स ऐसे होते हैं बेबी के साथ रखना होता है और हम लोग भूल जाते हैं। जहां हमें पहुंचना है वहां पहुंचने के बाद ध्यान आता है कि अरे ये आइटम मिस हो गया। तो मैंने कुछ अपने एक्सपीरियंस पे बनाया है, क्योंकि मेरी जब फर्स्ट बेबी थी तो हम लोग यूएस में थे, तो यूएस से इंडिया आना होता था। तो उस वक्त तो 18-20 आवर्स की फ़्लाइट होती थी, तो काफ़ी कुछ पैक मुझे करना रहता था। कुछ मैं हैंड लगेज में डालती थी, कुछ मैं उसके डाइपर बैग में डालती थी, कुछ मैं मेन लगेज में डालती थी। बट मैंने कुछ इन जनरल लिस्ट बनाया है जो कि मैं आपको शेयर करूंगी कि अगर आप ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं या फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं तो ये सब ऐसे आइटम्स हैं जो आपको डेफिनेटली पैक करने चाहिए। बट उससे पहले मैं कुछ आपको टिप्स बताऊं कि जब भी आप ट्रैवल करें बेबी का बिल्कुल एक सेपरेट बैग रखें कि उसी में बेबी का कोई सामान है। ऐसा ना हो कि आप अपने साथ रख लिए और फिर उसे ढूंढना निकालना बड़ा टफ हो जाता है। तो आप जब भी ट्रैवल करें एक सेपरेट बैग उसका लेके चले। अगर आप कहीं घूमने वगैरह जा रहे हैं तो वहाँ का वेदर पहले चेक कर लीजिए कि वहाँ का वेदर कैसा है। उसके बाद जो आपको बात ध्यान रखनी है, थर्ड मैं टिप ये दूंगी कि जब भी आप बेबी के साथ ट्रैवल करें ये ट्राई करें कि जब बेबी के सोने का टाइम हो, अगर बहुत ज़्यादा देर का आपका जर्नी नहीं है तो एटलीस्ट आफ्टरनून में ही आप प्लान करें वो टिकट की। आफ्टरनून में बेबी एटलीस्ट 2-3 घंटे नैप लेता है, तो अगर 3-4 घंटे की जर्नी है तो 2-3 घंटे बेबी सोता रहे और आपका जर्नी स्मूथली निकल जाए। या आपने कोई लॉन्ग जर्नी प्लान की है, लॉन्ग डेस्टिनेशन है, तो आप ये कर सकते हैं कि जब नाइट टाइम में बुक करें कि डिनर वगैरह कराने के बाद बेबी को लेके जब आप ट्रैवल कर रहे हैं तो बेबी सो गया और ट्रैवलिंग जो आपका है वो बहुत स्मूथली निकल जाएगा। अब मैं आपके स्क्रीन पे एक फोटो आएगा जो कि मैं आपको शेयर कर रही हूँ कि कौन कौन सा ऐसा आइटम्स हैं जो आपको डेफिनेटली पैक करना चाहिए। तो चलिए सबसे फर्स्ट बात करते हैं क्लोथिंग की। क्लोथिंग में है कि जो भी आप कपड़े पैक कर रहे हैं एक्स्ट्रा क्लोथ्स कुछ रख लीजिए। इधर बॉय है या गर्ल है, गर्ल का है तो कुछ ज़्यादा ड्रेसेस वगैरह रख लीजिए, बॉटम्स रख लीजिए, टी शर्ट रख लीजिए। बॉय है तो सेम अलग सा कुछ शर्ट रख लीजिए, पैंट रख लीजिए। तो मतलब कहने का ये है कि आप कुछ भी एक्स्ट्रा क्लोथ उसको रखिए। अगर आप थोड़ा जहाँ ट्रैवल कर रहे हैं वेदर फॉरकास्ट आपने देख लिया है, या कभी फ्लाइट में ठंडा हो जाता है या ट्रेन में भी एसी में जाते हैं तो थोड़ा ठंडापन रहता है, तो आप विंटर वेयर रख सकते हैं, कुछ फुल स्लीव का कुछ रख लीजिए, या फिर आप ब्लैंकेट रख सकते हैं। उसके बाद मैंने बनाया है कि सॉक्स एंड शूज़ रखिए, टॉवल रखिए और बिब रखिए। तो ये कुछ मैंने प्रॉपर बताया है कि क्लोथिंग में आप कौन कौन सा ऐसा आइटम्स है जो आपको रखना चाहिए। सेकंड मैं बताऊं कि डॉक्यूमेंट्स में आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यानी बेबी का आईडी प्रूफ में आप आधार रख सकते हैं, उसका पासपोर्ट रख सकते हैं, वैक्सीनेशन चार्ट रख लीजिए। कहीं अगर आप इन लॉज के यहाँ जा रहे हैं या अपने पेरेंट्स के पास जा रहे हैं और कहीं कुछ ज़्यादा दिन रुकना हुआ और बेबी का बहुत जल्दी वैक्सीनेशन का डेट रहता है, तो ऐसा ना हो कि जब आप जहाँ पे भी जाएं और वैक्सीन का डेट आ जाए तो आपके पास वो वैक्सीनेशन चार्ट होना चाहिए कि आप बेबी को वहाँ पे भी डॉक्टर से ले जाके वैक्सीनेशन दिलवा सकते हैं। टिकट्स रखना मत भूलिए, क्योंकि बेबी का टिकट हम लोग भूल जाते हैं कि हाँ उसका भी टिकट हुआ है। उसके बाद डायपरिंग में आते हैं तो डायपर्स आप डेफिनेटली एक्स्ट्रा डायपर रख लीजिए, रैश क्रीम रखिए। उसके बाद वाइप्स रख लीजिए, चेंजिंग शीट रख लीजिए। कितनी बार होता है कि कहीं चेंजिंग स्टेशन नहीं है तो कहीं जहाँ पे भी स्पेस मिलता है वहाँ बेबी को आप लिटा सकते हैं, तो शीट बिछा के आप उसको फिर चेंज कर सकते हैं। पॉली बैग यानी डिस्पोजेबल बैग रखिए ताकि वो डायपर वगैरह उसमें डाल के आप कहीं उसमें ट्रैश वगैरह कर दीजिए। पेपर सोप रखिए, कहीं सोप नहीं लिया है तो पेपर सोप रहेगा तो आपको भी बहुत आसानी होगी हैंड वॉश वगैरह करने में। अब बात करते हैं बेबी के टॉयलेटरीज में। उसमें आपका ब्रश पेस्ट आ गया, सोप रख लीजिए, शैम्पू रखिए, नेल कटर रखिए, क्रीम रख लीजिए और ऑयल रखिए। ऑयल मैं इसलिए बोल रही हूँ कि हो सकता है आप कहीं जा रहे हैं और वहाँ जो बेबी को आप ऑयल लगा रहे हैं वो ऑयल वहाँ अवेलेबल नहीं हो, तो आप हो सकता है अगर स्विच करेंगे ऑयल
तो बेबी को एलर्जी वगैरह हो जाए, तो सेफर साइड में आप कुछ छोटे डब्बे में अपना ऑयल भी लेकर चले जाइए कि वहाँ पे आप सेम ऑयल उसको यूज़ करिए। उसके बाद है कि हम रख लीजिए। फिर मैं बात करती हूँ फर्स्ट एड किट की। फर्स्ट एड किट में आपको कुछ भी जो एसेंशियल मेडिसिन है, जैसे कि फीवर का मेडिसिन हो गया या उसे कोई सप्लीमेंट्स चल रहा है, वाइटामिन्स का कोई सप्लीमेंट्स चल रहा है, वो आप रख लीजिए। थर्मामीटर रखिए, फिर नाज़ोक्लियर ड्रॉप रख लीजिए ताकि फिर नोज़ वगैरह ब्लॉक हो तो आप उसको डाल सकिए। उसके बाद मैं बात करती हूँ फीडिंग में। फीडिंग में आप फॉर्मूला रखेंगे, बॉटल रखिए, एक्स्ट्रा बॉटल तो स्टेलाइज़र के साथ रखना चाहते हैं तो वो भी आप रख सकते हैं, वरना फिर आप ऐसे ही बॉटल रख लीजिए। जहाँ आप जाएंगे तो आप बस नॉर्मल गर्म पानी में बॉटल को आप अच्छे से क्लीन करके डाल के आप बॉईल कर सकते हैं। वाटर बॉटल रखिए, बाउल स्पून रख लीजिए ताकि आप कुछ भी अगर जल्दी में खिलाना है ओटमील वगैरह तो बाउल स्पून में आप बना के खिला सकते हैं। सिपी कप रखिए और कुछ फूड आइटम्स रखिए। इसका तो मैंने बिल्कुल एक सेपरेट वीडियो ही, डेडिकेटेड वीडियो शेयर किया है कि कौन कौन सा ऐसा फूड आइटम्स है जो आपको ट्रैवलिंग के टाइम ले जाना चाहिए। अब मैं बात करती हूँ कि एक्स्ट्रा आइटम्स क्या क्या हैं जो आप ले जा सकते हैं। जैसे कि क्लॉथ डाइपर आप रख सकते हैं, अगर कहीं आप जा रहे हैं और आपको स्टे करना है, जैसे होम प्लेस, आप अपने नेटिव प्लेस जा रहे हैं तो आप क्लॉथ डाइपर हो सके तो ले जा सकते हैं। नैपी ले जाइए, कोई फेवरेट बेबी का अगर टॉय है तो वो आप ले जा सकते हैं। स्ट्रॉलर ले जाइए कि जहाँ आप जा रहे हैं अगर घूमने वगैरह का है तो आप बिल्कुल आपका हैंड्स फ्री हो। स्लिंग ले जाइए, हैंड फ्री हो, आप बेबी उसमें बैठ के आप घुमा दीजिए, आपको भी कोई इशू नहीं आएगी, आप भी बहुत फ्रीली घूमिएगा। और यह है बेबी पिलो। पेसिफायर आप रख सकते हैं क्योंकि कितनी बार होता है कि एयर जब ट्रैवल कर रहे हैं तो बेबी के ईयर बंद हो जाए और उसे कुछ सकिंग के लिए चाहिए होता है। तो अगर बेबी ले रहा है पेसिफायर, बहुत सारे बेबी लेना नहीं चाहते, अगर ले रहा है तो आप उसको पेसिफायर भी दे सकते हैं। तो ये कुछ मैंने अपना लिस्ट बनाया था जो मैं अपने बेसिस पे, अपने एक्सपीरियंस पे आपको शेयर की हूँ कि कौन कौन सा ऐसा आइटम्स है जब आप बेबी को ट्रैवलिंग के टाइम ले जा सकते हैं। तो बस ये सोचा ये वीडियो आपके साथ शेयर करूं। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू, बाय बाय।